गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अगली एक्सरसाइज जो करने वाले हैं और उसमें जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ, अब तक हम क्या कर रहे थे, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। आज हम करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, आज आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, बस एक छोटा सा तरीका याद रखना जो हम कल कर रहे थे उसी की तरीके से, थोड़ा सा हाफ पार्ट तो उसी तरीके से है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं, इसमें एफ एक्स दे तो नहीं रखा, मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसने लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऑन 0 to 2, ये दे रखा है भाई, ठीक है। तो इसने कहे क्या रखा है, 0 to 2 पे इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो तरीका वही है, डेरिवेटिव कर दो, इसको इक्वल 0 कर देंगे और 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू यहां से आई 3/2। अब बात समझना भाई, नॉर्मली जब भी हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम करते हैं तो इससे या तो लेस और एक ग्रेटर मतलब 2 करते हैं। कल मैंने डबल डेरिवेटिव वाला तरीका भी कहा था। अगर डबल डेरिवेटिव तरीका आपको समझ में नहीं आया है तो चिंता मत करना, हमारी अगली एक्सरसाइज उसी के ऊपर है। एक और एक्सरसाइज आएगी जिसमें हम एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की है, मतलब लोकल मैक्सिमम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बस बीच में थोड़ा सा एब्सोल्यूट का आया है। अब यहां पर आप एक्स की वैल्यू सिर्फ ये तो लेनी ही लेनी है, साथ में ये 2 भी लेनी है, मतलब एक्स की वैल्यू टोटल 3 होगी, 0, 3/2 और 2, ठीक है। इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना, ये तीनों वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, इसमें तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दो। f0 मैंने पुट किया, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 मतलब 0 आया। 3/2 पुट किया, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 9/2, एलसीएम लिया 4, 9 माइनस का 18 मतलब माइनस का 9/4 और मैंने उसमें 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 6 मतलब माइनस का 2 आया। देखो आपके पास 3 वैल्यू आई है ना, अब 3 वैल्यू थी, एक तो हमने ये ले ली, 2 ये ले ली, अच्छा तो 0 आई है, माइनस 9/2 आई है, माइनस 2 आई है। सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, 0 माइनस 9/4 और माइनस 2 में एब्सोल्यूट मैक्सिमम अगर मैं बताऊं वो है जो इन तीनों में सबसे बड़ी है और तीनों में सबसे बड़ी 0 है। और एब्सोल्यूट अगर मिनिमम बताऊं जो तीनों में सबसे छोटी है ये होगी, मेरे हिसाब से ये होगी ना, क्योंकि ये कितना आना है, माइनस का 2 पॉइंट कुछ आना है और माइनस का 2 पॉइंट सबसे छोटा होता है इन 3 में। ये है भाई एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालने का तरीका, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी यहां पर एक्स की वैल्यू आए, जितने भी आए, फंक्शन मान लो इस तरह से दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है फंक्शन दे दिया, जैसे इंटरवल दे दिया भाई 0 to 5 ये दे दिया, उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो x की वैल्यू जैसे ऐसे आ सकती है भाई, माइनस का 2 आया, 1 आया, 4 आया, ये आया। ध्यान रखना अब x की वैल्यू कौन सी लेनी, मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू ये भी लेनी है, ये भी लेनी है, लेकिन -2 नहीं लेंगे क्योंकि इसके बीच बीच की लेनी है। ये 3/2 क्यों लिया, 3/2 इसके बीच का था, मान लो ये -3/2 होता तो फिर हम ये भी नहीं लेते, फिर खाली ये 2 बचती। मेरी बात समझो, यहां पर मैंने मान लो कि 3 वैल्यू आ गई, अब एक वैल्यू इनके बीच की नहीं है उसको रिजेक्ट कर देना, जो वैल्यू इनके बीच की नहीं उसको रिजेक्ट कर देना, तो बाकी वैल्यू क्या आई, 0, 1, 4 और 5। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ क्या करो, ये चारों वैल्यू ऊपर दिए गए फंक्शन में एफ में पुट कर दो, जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब यही है पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे लार्जर वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम का यही है पूरे फंक्शन की सबसे। अब समझो, मैं आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का फर्क बताता हूं। देखो कई बार क्या होता है, हम इस तरह का ग्राफ, मैं बार बार एक ही ग्राफ बनाता हूं, ये इस तरह का मैं ग्राफ बनाता हूं बहुत बार ग्राफ, ये करो यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। जो टर्निंग पॉइंट होता है ना वो तो होता है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, जैसे कि ये यहां पर ऊपर वाला टर्निंग पॉइंट है तो ये तो है लोकल मैक्सिमम, ये नीचे वाला टर्निंग पॉइंट है ये है लोकल मिनिमम। लेकिन एब्सोल्यूट में जहां से करो शुरू होती है
जहां पर खत्म होती है वो 2 पॉइंट भी लिए जाते हैं। अब कुल मिला के 4 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है? पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। अब पूरे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहां होगी? जहां पर करो सबसे ऊपर होगी। क्या करो? यहां पर सबसे ऊपर है? नहीं, यहां पर सबसे ऊपर है, ये वाली करो। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। हालांकि लोकल मैक्सिमम यही है, लोकल मिनिमम यही है। अच्छा अब सुनो, पूरे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर है? क्या यहां पर सबसे मिनिमम? नहीं, इससे मिनिमम तो ये है, तो ये वाली। यानी कि ये जो पॉइंट है लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ये दोनों है, क्योंकि ये पूरे फंक्शन में भी सबसे नीचे यही है और इसका टर्निंग पॉइंट भी यही है मिनिमम का। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम दोनों एक ही जगह पे है, जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो ये है और लोकल मैक्सिमम ये है। इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं कह सकते। ये होता है कुल मिला के 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट में सबसे बड़ी वैल्यू यहां है तो ये एब्सोल्यूट मैक्स, सबसे नीचे वाली यहां है तो इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कह सकते हैं। तो इसमें ये वाला पॉइंट भी लेना भाई, जहां से करो शुरू होती है, जहां पर खत्म होती है। शुरू का और लास्ट का, एंडिंग का पॉइंट भी हमें लेना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी लेना है। यानी कि कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी लेना है। अब आप देखो इसके और सम देखते हैं। एक कोई सम इसमें दे रखा है, फिफ्थ पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की 3 माइनस 24x प्लस 107 ऑन इंटरवल दे रखा है -3 to -1। तो करना वही है, डेरिवेटिव करना है। 6x² माइनस 24 कॉमन, हाँ कॉमन ले लो, 6 कॉमन लिया, x² माइनस 4 इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा भाई? x प्लस 2 और x माइनस 2। तो अब इसको बराबर 0 कर दिया, दोनों को 0 कर देंगे। एक बार x प्लस 2 को भी 0 करेंगे, एक बार x माइनस 2 को भी 0 करेंगे। तो x की वैल्यू यहां से आई -2, यहां से आई 2। तो देखो इंटरवल तो हमें ये लेना था -3 से -1। अब उसमें पॉजिटिव वैल्यू तो लाई नहीं करती भाई, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज 2 नॉट बिलोंग टू -3 to -1। तो सो इसका मतलब एक वैल्यू तो ये हुई और 2 वैल्यू ये हुई, तो x की टोटल वैल्यू -3, -2 और -1। प्लस का 2 नहीं लेंगे भाई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो वैल्यू इससे बिलोंग नहीं करती, इसके बीच की नहीं है, वो नहीं लेनी हमने। और बाकी हमें ये दो तो हमेशा लेने ही लेने हैं और इन दोनों के बीच की लेनी है। अब करना क्या है, ये तीनों वैल्यू ऊपर वाले फंक्शन में पुट कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीधी वैल्यू पुट कर दो। f डैश -3 -3 की 3 27 माइनस का 54 -24 की -3 से गुणा 24 दिया 72 प्लस 107। तो 107 72 में से 54 अगर घटा दें, चलो 7 और 2 9, 179 में से 54 माइनस करेंगे 125। अच्छा डेरिवेटिव में नहीं पुट करना, फंक्शन में पुट करना है। f -2 पुट किया, -8 दोनों माइनस के 16, 24 की 2 से 48 प्लस का 107, 48 में से 16 घटाएंगे 32 में ये जोड़ेंगे 139। और एक और वैल्यू क्या थी? माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस का 24 प्लस का 107। 24 में से 2 माइनस किया 22 और 129 107। हाँ, अब इनमें से जो सबसे 3 वैल्यू आई है अपने पास 125 139 129, सबसे मैं बड़ी कौन सी है? 139 139, ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। और सबसे छोटी कौन सी है? 125, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम मत लिखना भाई, मिनिमम मत लिखना, एब्सोल्यूट मिनिमम लिखना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 125। और किस पॉइंट पर? -3 पर। और मैक्सिमम किस है? 139, किस पॉइंट पर? -2 पर। ये भी पूछ लेता है किस पॉइंट पर, या फाइंड द पॉइंट, ये भी पूछ लेता ना, फाइंड द पॉइंट एट विच द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अगर पॉइंट पूछे तो सुनो, अगर पॉइंट पूछे तो पॉइंट में x की वैल्यू ये यहां पर रखी, मतलब -3, -125 -2, ऐसे पॉइंट में लिखना है ये। -3, 125 -2, 139।
ठीक है, ये दरअसल एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स वाई ही तो होता है, एफ एक्स क्या होता है, वाई ही होता है। तो पॉइंट अगर पूछे तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह का पॉइंट होता है ना, एक्स कोमा वाई 1,2, ठीक है। और अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू ये है, ठीक है, समझ गए होगे। इसमें कोई डबल डेरिवेटिव नहीं करना, कोई लेस ग्रेटर कुछ नहीं करना, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसे लेस ग्रेटर यहां पर रखते हैं, ये यहां पर नहीं रखना, यहां पर रखना है। ये जो वैल्यू आती है सीधी फंक्शन में पुट करनी है, वहीं से हमारा लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकलेगा। तरीका समझ गए होगे। अब और क्वेश्चन देखते हैं, इससे सेकंड सम लेते हैं। अच्छा, बच्चों को ना, कुछ बच्चों को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है। अब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है। क्या सर इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, सर पिक्चर भेज दी कि इसका डेरिवेटिव। अरे डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर कर चुके हैं हम, 10 एक्सरसाइज थी उस चैप्टर में, और फिर भी आपको अब तक डेरिवेटिव की प्रॉब्लम है, कमाल है। चलो आगे देखते हैं और देखते हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स है, एक्स की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20 ऑन 0 to 1, ये दे रखा है भाई, ठीक है। बाकी इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वो तो कर लोगे, इसकी जरूर पिक्चर लेके भेजेंगे, सर ये कैसे होगा। तो 50 एक्स की 49 20 और एक्स की 1 पावर कम हुई, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। कॉमन लो, 10 कॉमन आता है, एक्स की पावर 19 कॉमन आता है, 5 एक्स की पावर 30 माइनस 2, ये बचा ना। अब इसको बराबर 0 कर दो। एक तो इसको करेंगे 10 एक्स की 19 इज इक्वल टू 0, ये 10 उधर मतलब एक्स की वैल्यू 0। एक इसको 0 करेंगे, 5 एक्स की 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 एक्स की 30 इज इक्वल टू 2, एक्स की 30 इज इक्वल टू 2/5, और x की वैल्यू 2/5 की पावर 1/30, 30 उधर जाएगा तो पावर भी क्या होगा 1/30, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है और 1, ये दो तो हैं ही, ये यहां भी आ गया, कोई बात नहीं, एक ही बार लेना है ना, 0 यहां पर भी है, यहां पर भी एक बार, 1 लेना है और ये भी लेना है। क्या ये वैल्यू इसके बीच की है, अब ये आइडिया आप खुद लगाना, वैसे है ये इसकी बीच की। तो 100 एस की वैल्यू 3 आती है, एक 0 आती है, एक 2/5 की पावर 1/30 आती है, और एक आती है 1। तीनों वैल्यू गिवन क्वेश्चन में पुट कर दो भाई। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 - 0 मतलब 0 आया, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो भी 1 - 1 0 आया, और अगर मैं पुट करूंगा 2/5 की वैल्यू 1/30, तो देखो x की जगह पे ये पुट करेंगे, मतलब 2/5 की पावर 1/30, फिर उसकी पावर 50, ठीक है, माइनस में 2/5 की पावर 1/30, फिर उसकी पावर 20। पावर की पावर से गुणा होती है, काट सकते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, ये आ रहा है 2/5 की पावर 5/3 माइनस में 2/5 की पावर 2/3। देखो भाई ये 0 से 0 कैंसिल, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 2/5 की पावर 2/3। इसमें से कॉमन आया 2/5 की पावर 2/3, तो क्या बचा, 5/3 में से 2/3 कॉमन लिया तो 3/3 मतलब 1 -1, ये बचता है 2/5 की पावर, और ये 5 एलसीएम लेके बचेगा माइनस का 3/5, कुल मिला के नेगेटिव आएगी, माइनस का 3/5 और 2/5 की पावर 2/3, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अब सुनो भाई, 0 पे भी 1 आया, 1 पे भी 0 आया, और ये पॉइंट रखने पे ही आया, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अब दो ही वैल्यू आई है, कहा जाए तो यहां पर 0 आता है, वहां पर वो आता है, दो ही वैल्यू आई है, इनमें से एक मैक्सिमम है, एक मिनिमम है। ये वाली एब्सोल्यूट मिनिमम है क्योंकि ये नेगेटिव है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, 0, क्योंकि 0 उससे बड़ा होता है। तो 0 यहां पर 2 नंबर पर मिनिमम मैक्सिमम आया, 0 पर भी और 1 पर भी, यानी कि 0 पर भी मैक्सिमम है, 1 पर भी मैक्सिमम है, और मिनिमम किस पर है, इस पर, ये बीच वाला जो था ये वाला, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 2-2 पॉइंट पर मैक्सिमम निकल सकती है।
अच्छा, और इसमें कौन सा है, एक है पावर 1/3 वाला पूरा, एक तो u इंटू वी से हो जाएगा भाई, एक तो क्या है एफ एक्स जो है x माइनस 1 की पावर 1/3 और इंटू में x माइनस 2 है, देखो u इंटू वी से कर लेना इसका, u इंटू वी से। एक और है x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 1 पूरे की पावर 1/3, पूरे की पावर 1/3 और ऑन 0 to 1, ऑन 0 to 1। अच्छा, इसका करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक मिनट, अभी डेरिवेटिव नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3, अब करते हैं डेरिवेटिव। तो 1/3 आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 मतलब माइनस 2/3, और इसका करेंगे तो 2x माइनस 1। अब ये चीज बटे में आएगी क्योंकि माइनस 2/3 है, तो ऊपर सिर्फ 2x माइनस 1 बचेगा, ये 3 तो बाय में है ही, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 क्या लगता है। इसको अगर मैं जब जीरो करूंगा अगले स्टेप में, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये नीचे वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ ये बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और वहां पर क्या दे रखा है 0 और 1, तो दो ये वैल्यू एक ये वैल्यू कहां रखोगे, इसमें रखेंगे, इसमें रख देना। 0 रखा तो 0 माइनस 1, माइनस 1 की 1/3 तुम्हें पता होना चाहिए, और 0 माइनस 2, 1 रख देना, 1/2 रख देना, तीनों वैल्यू इसमें, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। और देखो बहुत सारे सम है इसमें, सभी का डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू 0 करना है, एलसीएम लेना पड़ सकता है, कोई u बाई वी से करना पड़ सकता है, जैसे ये भी तो बटे में आया था, तो नीचे वाला तो उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 बचा 2x माइनस 1। और देखते हैं, एक एफ एक्स है, x प्लस 1 बाय में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, और ऑन क्या दे रखा है 0 to 2, 0 to 2 दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, u इंटू वी से, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1 माइनस u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, और बाय में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से 2 कैंसल, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स प्लस 1 ऊपर है, एक्स ऊपर है, और बाय में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका एलसीएम लो, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस में इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाय में, ये भी तो बाय में पड़ा है, ये इसी के इनटू में लिखना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो अब बचता है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के बाय में रूट एक्स के, बाय में चाहे कुछ भी हो, जब इसको बराबर 0 करोगे तो वैल्यू तो यहां से निकलेगी, तो x की वैल्यू 1 आई, और दो ये वैल्यू 0 2, तो एक 0 एक 1 एक 2, तीनों वैल्यू इसी में पुट करनी है। 0 पुट करेंगे तो 1 आ गया, 1/1, 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2/√2 मतलब √2 आया, और 2 पुट करोगे तो 3/5, 3/5। अब आपको आइडिया लगाना है कि 3/5 बड़ी है या √2 बड़ा है ना। इसमें वैल्यू 3 आती है, एक आती है 1, एक आती है √2, एक आती है √3/5। अब आपको आइडिया ये लगाना है, ये बड़ा है ये बड़ा है, ये 1 तो छोटा होगा, सीधी सी बात है ना। इसे ये तो 1 है, चलो आइडिया लिख देते हैं भाई, ये तो 1 है, 2 का रूट लगभग 1.4 होता है। अब आपको इसका कैसे आइडिया लगाओगे, आप इसको रेशनलाइज करके आइडिया लगाओ, रफली √5/5, तो कितना हो जाएगा 3√5/5, तो 3 और 5 का रूट लगभग 2.2 या 2.3 होता है बाय में 5, तो ये हो गया 6.6 बाय में 5, तो ये हो गया 1 पॉइंट, बचेंगे 16, 5 × 15,
इतना कुछ होता है ना। तो देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यहां से आपको आइडिया आना चाहिए। अच्छा, वैसे इसका 2.2 के बाद भी कुछ होता है, एक डिजिट लेने से इसमें चेंज हो सकता है भाई, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है एक एक डिजिट का। देख लेना करके, ठीक है, देख लेना करके। अब हम आगे करते हैं, आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और ले लेना, मुझे डाउट रह जाता है यहां पर 1.3, क्योंकि ये भी देखो 2 का रूट भी 1.414 होता है, 414, और इसका भी 2.2 कुछ होता है। तो थोड़ा सा 1-2 डिजिट और आगे लेके चेक करना, वहां से आइडिया लगेगा। तरीका मैंने बता दिया है। अब हम करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले, मेरे ख्याल से एक लास्ट सम रहता है बस ट्रिग्नोमेट्री वाला। हाँ, मेरी बुक में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले भी उसी तरीके से हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव में आपको प्रॉब्लम होती है ना। एक फंक्शन है fx है 2 cos 2x माइनस cos 4x। अब यहां पर इसको आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है, तो देखो भाई डेरिवेटिव कैसे करते हैं। f' डेरिवेटिव भी चलो कर लेते हैं। cos 2x का क्या होता है, माइनस sin 2x, तो माइनस लगा दिया sin 2x, इंटू में 2 और आएगा, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका होता है माइनस sin 4x, और इंटू में 4 और आएगा, 4 आएगा। यहां से आके आपको फैक्टर करने पड़ते हैं, फार्मूला लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं है। -4 sin 2x प्लस 4 इंटू में, अब यहां पर sin 4x का फार्मूला लगेगा। क्या होता है, 2 sin 2x cos 2x। कल भी एक सम आया था, इसी तरह का सम था बिल्कुल, उसमें था, कल की वीडियो में एक तो मैंने समझा दिया था, एक और सम था, एक तो सम मैंने समझा दिया था कोस वाला जिसके फैक्टर करने थे, एक सम में और था, हाँ यहां पर कोस था और प्लस का sin 2x, ये वाला सम। अब बहुत सारे बच्चों का, ऐसा नहीं कि एक बच्चे का, 3-4 बच्चों का मेरे पास इसकी पिक्चर आई कि सर ये कैसे होगा। इसमें क्या करना था भाई, sin 2x का फार्मूला लगाना था, 2 sin x cos x। अब यहां पर cos x कॉमन ले लिया, 1 + 2 sin x। अब इनको बराबर 0 कर दो, यहां पर cos 0 करेंगे, देख लेंगे भाई क्या होता है। यहां पर अब से सिंबल मुझे याद नहीं, शायद माइनस होगा, शायद 1/2 होगा, sin x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। यहां से इस तरह से वैल्यू होती है, तो ये है ना, इसमें फार्मूला लगाओ, जैसे इसमें फार्मूला लगाया, अब कॉमन क्या आएगा, माइनस का 4 ले लिया कॉमन, और क्या ले लिया, sin 2x ले लिया कॉमन, तो यहां पर तो बचा 1, -4 sin 2x ले लिया, इसका सिंबल चेंज होगा माइनस में, 4 लिया 2 बचा, sin 2x लिया तो क्या बचा, cos 2x बचा। तो इस तरह से करना पड़ता है, बिल्कुल सेम इसी तरह का। अब इसको बराबर 0 कर दो, तो एक तो -4 sin 2x को 0 किया, यहां पर sin 2x 0 होगा, और x किस पे होता है, x तो 0 पे ही होता है, और किस पे होता है, पाई पे भी होता है भाई। सुनो, यहां पर sin 2x, तो देखो इसके मैं 2 केस बना देता हूं। एक केस तो ये बना कि sin 2x बराबर sin 0, 0 पे 0 होता है। दूसरा केस ये बना sin 2x इक्वल टू sin पाई, sin पाई पे भी तो वैल्यू 0 होती है, तो अगर sin से sin कैंसिल कर दूं तो x इज इक्वल टू π/2 आएगा मेरा, और यहां पर अगर sin से sin 0 कैंसिल कर दूं तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब 2 वैल्यू आई। दूसरा क्या था, 1 - cos 2x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 2 cos 2x। अब cos 2x इज इक्वल टू 1/2, तो एक तो ये होता है भाई cos 2x, 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1/2 cos में होती है 60 की होती है, यानी कि π/3। तो cos से cos कैंसिल किया तो 2x इज इक्वल टू π/3, और x इज इक्वल टू π/6, यहां से π/2, वहां से π/6। किसी और पे भी होती है, हो सकती है, किस पे, ये cos प्लस का 1/2 है, प्लस का पॉजिटिव चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो सुनो, इसका मैं एक फार्मूला लगा सकता हूं, कैसे, इसी को देखो, कहां करूं, चलो यहीं पर कर देते हैं। cos 2x इज इक्वल टू cos π/3 है,
क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 पाई माइनस पाई बाय 3? क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब कोस 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा मतलब कोस थीटा होता है, यही होता है ना। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कितना आया? 3 2 जा 6 में से 1 गया 5 पाई बाय 3। अब कोस से कोस कैंसिल, ओ ये कोस था भाई, कोस से कोस कैंसिल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 और ये 2 बटे में लेके जाएंगे तो 6। देखो कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू 0 आती है, एक वैल्यू पाई बाय 2 आती है, एक वैल्यू पाई बाय 6 आती है, एक वैल्यू 5 पाई बाय 6 आती है। इनमें से इनके बीच की कौन सी है? कहीं कोई इनसे बाहर तो नहीं आई। अगर कोई बाहर आई है तो उसको हम करेंगे रिजेक्ट। ठीक है, देखो कौन सी है। 0 तो है ही, पाई बाय 2 भी पता, 90 पे 0 से 180 के बीच में, पाई बाय 6 का पता। ये कितना हुआ? 180 बटा 6, 30, 30 के 5 से गुणा 150, ये भी बीच में। तो ये तीनों वैल्यू लेनी है। कुल मिला के वैल्यू हो गई हमारे पास 5। 0 से बड़ा पाई बाय 6, से बड़ा पाई बाय 2, से बड़ा पाई बाय 5 पाई बाय 6 और फिर से बड़ा पाई। 5 वैल्यू आपको फंक्शन में पुट करनी। अब ये पुट कर लेना, कहीं अब वैल्यू मत पूछना भाई पिक्चर लेके भेज दो सर इसकी वैल्यू कितनी है, तो भाई इसमें पुट कर लेना और वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, 500 वैल्यू पुट करनी है। और भी था कोई, और किसी एक और था, रूट वाला था। हाँ, इसका 2 cos x प्लस एक्स डेरिवेटिव किया -2 sin 2x प्लस 1, तो sin x की वैल्यू 1/2। अब 0 से पाई के बीच में, हाँ अब ये आ गया। चलो देखते हैं, अगले में एक में आएगा sin x की वैल्यू 1/2 और इसने दे रखा है 0 से पाई। अब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, इसका एक ही केस बनाएंगे, क्या कि sin x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6, एक ही बनाएंगे। नहीं, एक और बनता है, मैं इसका फार्मूला लगा सकता हूं। क्या? साइन, ये बात बताओ, पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होता है? पाई माइनस, ये क्या है? 11 नहीं है, पाई है। हाँ, एक तो साइन से साइन कैंसिल, x की वैल्यू आई पाई बाय 6 अगले में, और साइन से साइन कैंसिल, x की वैल्यू आई 5 पाई बाय 6। क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मतलब एक वैल्यू साइन की सेकंड में जरूर मिलेगी 90 से बड़ी, और वो वैल्यू ये है। साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो साइन पाई बाय 6 को मैं साइन पाई माइनस पाई बाय 6 भी कर सकता हूं। तो कुल मिला के 2 वैल्यू आई यहां से, और 2 वैल्यू ये, 4 वैल्यू हो गई। चारों वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो। एक और रहता है, उसका और देखते हैं। साइन एक्स प्लस कोस 2x, ये भी उसी तरह का है, कल पूछा था। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव मैं आपको समझाता हूं, बाकी कर लेना। √5 साइन एक्स प्लस कोस 2x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश एक्स, √5 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का माइनस साइन 2x और इनटू में 2। अब जब इसको बराबर 0 करोगे तो वही है भाई, बराबर 0 करने से पहले इसका क्या करो, फॉर्मूला लगाओ साइन 2x का, 2 साइन x कोस x। अब √5 कॉमन क्या आया, कोस x, क्या बचा 1 माइनस का 4, 2 इंटू 2 4 साइन x। ठीक है, और 0 से पाई बाय 2। तो अब दोनों को बराबर 0 करेंगे, यहां पर तो 1/4 आया, साइन में 1/4 तो वैल्यू नहीं होती। अब बराबर 0 करेंगे ना, तो एक तो कोस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक 1 माइनस का 4 साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कोस एक्स इक्वल टू 0 हुआ, मतलब कोस 0 किस पे होता है, 90 पे। अच्छा, इंटरवल क्या दे रखा था इसका, 0 से पाई बाय 2, तो ये तो पाई बाय 2 पे ही होता है। पाई बाय 2 तो पहले भी आया हुआ है। इसको करेंगे 1 इज इक्वल टू 4 साइन एक्स, 4 आ गया बाय में, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। साइन को उधर ले जाओ भाई, और कोई रास्ता नहीं है, ये ऐसे की ऐसी वैल्यू। अब इसमें करना क्या है,
वैल्यू हमारी हुई 3, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये वैल्यू। 0 पुट की साइन 0 कोस 0, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, मतलब 0 पुट करने पे क्या आता है √5 π/2, π/2 पे 1 और π/2 2 इंटू π/2 पाई कोस पाई -1, तो 1 - 1 0, यानी कि π/2 पे 0। अब ये रह गया। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो साइन एक्स की वैल्यू 1/4 है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/4, मतलब मैं बात कर रहा हूं जब एक्स मेरा साइन इनवर्स 1/4 होगा, तो ये भी तो एक्स के बराबर ही है। तो यहां से आपको साइन एक्स की वैल्यू तो दे रखी है ना, साइन इनवर्स को वापस इधर ले आए, तो साइन एक्स की वैल्यू एफ में, मतलब मैं चेक कर रहा हूं, इस तरह से इसको समझ लो, एट एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4। अब ठीक है भाई, साइन एक्स की वैल्यू तो 1/4 है, ये तो मैं पुट कर दूंगा। कोस टू एक्स में कैसे पुट करेंगे, इसका वो फार्मूला लगाओ, 1 - 2 साइन स्क्वायर √5 साइन एक्स प्लस में इसका फार्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें पुट करना साइन एक्स की जगह पे 1/4 √5, ये 1/4 प्लस 1 माइनस में 2 और 1/4 का स्क्वायर 1/16। अब इसको सोल्व करना आपको, ये काटा 8 8 आया 8 2 और प्लस 8 और -2, तो कितना आया 10। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल 1, मतलब √5 आया, बिल्कुल ठीक। तो इस पे फिर से √5 आता है भाई। अब पता है आपको मैक्सिमम किस पे है भाई, √5 मैक्सिमम है 2 पॉइंट पर है, एक 0 पर है, एक साइन इनवर्स 1/4 पर है, और 0 मिनिमम है किस पर है π/2 पर है। तो देखो मेरे वाली बुक में तो इतने ही सम थे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम अच्छे से समझ में आ गया होगा। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो हमारी फिर से एक एक्सरसाइज आने वाली है, तो उसमें आपके डाउट भी क्लियर होंगे और आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब पूरे 12th के सिलेबस में सबसे मुश्किल चैप्टर यही माना जाता है। एक रिलेशन फंक्शन भी थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं बच्चे, लेकिन रिलेशन फंक्शन शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में जाके आसान हो जाता है। उसमें क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। फिर भी बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट इसमें रहता है। इस चैप्टर में भी सबसे मुश्किल एक्सरसाइज जो हमारी कल की वीडियो में आने वाली है, तो उसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लेना। ओके, थैंक यू।